देखिए, येस बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर एसबीआई, उन्होंने क्वार्टरली नंबर्स अभी थोड़े दिनों पहले ही दिए। और जो मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स की फ्रंट पेज खबर है, दो बड़े बिजनेस पेपर्स ने ये न्यूज़ कवर की है कि उसमें से एक ये कह रहा है कि एसबीआई ने अपने 24% हिस्सेदारी को बेचने की जो है क्लियरेंस दे दी है, बोर्ड ने ओके कर दिया है। और जो जापानीज बैंकिंग मेजर है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, जिनका शॉर्ट फॉर्म में हम बता सकते हैं एसएमबीसी, इन्होंने जो है वो बोली लगाई है। एडवांस स्टेज पे पूरा का पूरा मामला चला गया है और ओपन ऑफर के साथ लगभग 51% हिस्सेदारी ये जापानीज बैंक खरीद सकती है। वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स और मीडिया रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही हैं कि आरबीआई ने भी इस हिस्सेदारी में जो अप्रूवल चाहिए वो दे दिया है। ऑब्वियसली इसके बाद अब एक चीज़ बचती है, स्टेक का एक्विजिशन और उसके बाद की ओपन ऑफर। तो देखते हैं किस दाम पे ये ट्रांजैक्शन होता है, किस तरीके से एसबीआई इस स्टेक को मोनेटाइज कर पाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इससे एसबीआई की जो टीयर 1 कैपिटल है, उनकी जो बैलेंस शीट है वो मजबूत होगी। और बहुत टाइम से इन्होंने येस बैंक में निवेश करके रखा है। उनको एक बेल आउट पैकेज के तहत एसबीआई ने निवेश किया था बहुत सालों पहले, तो कहीं ना कहीं अभी उनकी भी इन्वेस्टमेंट्स अब रिटर्न जनरेट करेगी। तो येस बैंक पे नजरें रहेंगी क्लियरली। ये जापानीज बैंक सुमितोमो मित्सुई किस तरीके से ट्रांजैक्शन को रूप देता है, ये देखने लायक चीज़ होगी। इंडियन होटल्स के नंबर्स भी अच्छे हैं और आशीष, जो मैनेजमेंट कमेंट्री भी आई वो भी आपको ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। ओवरऑल जिस तरीके से कंपनी का एक्सपेक्टेशन था उसी तर्ज पे आपको इंडियन होटल्स के रिजल्ट्स आते हुए नजर पड़े हैं। प्रॉफिट में 25% का उछाल, रेवेन्यू में 27% का उछाल, और अगर हम एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 35.3% के आसपास आए हैं। और यहाँ भी आपको एक अच्छा खासा बम्पअप देखने को मिला है 70 बेसिस पॉइंट्स का। ऑब्वियसली अगर हम डिविडेंड की बात करें तो ₹2.25 का डिविडेंड, और आने वाले जो साल हैं उनमें जो प्रॉपर्टीज़ का एडिशन है, केपेक्स के प्लान्स हैं, और जिस हिसाब से रूम रेट्स में बढ़ोतरी मैनेजमेंट अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी ठीक ही रही है रिजल्ट्स के बाद। बेहतरीन है, अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिली है। प्रॉफिट में लगभग सिक्वेंशियल बेसिस पे 21% की ग्रोथ, रूपी रेवेन्यू लगभग 4.5% से बेहतर ग्रोथ आपको दिखा रहा है। एबिट एब्सोल्यूट बेसिस पे 16% की तेज़ी, और मार्जिन्स देखिए 13.25% के आसपास आए हैं, जो पिछले क्वार्टर लगभग 11.9% थे। तो अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन भी आपको देखने को मिला है। इसके अलावा कंपनी ने रिकॉर्ड ऑर्डर बुक दिखाई है। जो इनकी टीसीवी है वो लगभग $1.5 बिलियन से ज़्यादा होती हुई नज़र पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ 48% की टोटल ग्रोथ आपको देखने को मिली है। गाइडेंस की बात करें FY27 की तो $2 बिलियन का रेवेन्यू, 18% का एबिटा मार्जिन और एबिट मार्जिन 14% के आसपास मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल गाइडेंस भी ठीक ही ठाक है। और जहां तक कि टीसीवी का सवाल है, ऑर्डर बुक का सवाल है, यहां भी आपको नंबर्स ठीक ही ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। असल में कैम्स आए हैं और कैम्स के रिजल्ट्स आपको ठीक ठाक नजर पड़ रहे हैं। कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है। नेट प्रॉफिट में केवल 10% का ग्रोथ, 114 करोड़ के आसपास का नंबर, रेवेन्यू में 15% की ग्रोथ, और मार्जिन्स में थोड़ा प्रेशर आपको देखने को मिला है। ऑब्वियसली पिछला साल काफी रिकॉर्ड था कैपिटल मार्केट रिलेटेड बिजनेसेस का, तो साल दर साल अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको ग्रोथ में कमी दिखेगी। मार्जिन्स भी देखिए किस तरीके से आपको गिरते हुए नजर पड़ रहे हैं, लगभग 1.5% से गिरे हैं। हालांकि ₹19 का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है और नंबर्स ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल रहे हैं। कि बहुत सारे नंबर्स आए हैं। सिग्निटी टेक्नोलॉजीज Q4 का प्रॉफिट 15% बढ़ा है। रेवेन्यू में सिक्वेंशियल बेसिस पे लगभग 2.7% की ग्रोथ, और एबिट में आप देखेंगे एब्सोल्यूट बेसिस पे लगभग 6% की ग्रोथ। मार्जिन्स पे 40 बेसिस पॉइंट्स का सुधार। कोई मतलब बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नंबर्स में नहीं देखने को मिल रहा है। डीसीएम श्रीराम, ये एक नंबर ध्यान रखिए, रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ, एबिटा में 53% की ग्रोथ और प्रॉफिट में 52% का ग्रोथ देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं मार्जिन्स देखिए 3% से आपको साल दर साल बेसिस पे सुधरते हुए नजर पड़े हैं। तो काफी अच्छे नंबर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं डीसीएम श्रीराम के Q4 के। उसी तरफ जम्मू कश्मीर बैंक, काफी वॉलेटिलिटी हुई है पहलगाम हमले के बाद इस पर्टिकुलर काउंटर में। नेट इंटरेस्ट इनकम में 13.5% की ग्रोथ। सिक्वेंशियली अगर हम देखें तो एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो बिल्कुल ही फ्लैट 8-9% की गिरावट के साथ, कोई एक एडजस्टमेंट के साथ यहाँ आपको गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल नंबर्स मिक्स्ड हैं जम्मू कश्मीर बैंक के। सीसीएल प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ भी अगर हम देखें तो नंबर्स ठीक ठाक हैं। 15% का रेवेन्यू ग्रोथ, 40% के आसपास का एबिटा ग्रोथ, और मार्जिन्स लगभग 3-3.25% साल दर साल बेसिस सुधरते हुए आपको नजर पड़े। तो यहाँ भी नंबर्स आपको सेटिस्फैक्ट्री आते हुए नजर पड़ रहे हैं। ये सारे कैश के ऑब्वियसली अगर हम देखें तो आईएक्स का वॉल्यूम अपडेट आया है अप्रैल महीने का।
इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडेड वॉल्यूम 26% ऊपर है, और डैम मार्केट जो डे हेड मार्केट है यहाँ 3% की ग्रोथ देखने को मिली है साल दर साल बेसिस पे, और रियल टाइम जो ट्रेडिंग होती है यहाँ 48% की ग्रोथ देखने को मिली है। जहाँ तक कि ग्लेनमार्क फार्मा का सवाल है, इनकी जो एक यूएस इकाई है, इनको यूएस एफडीए का फास्ट ट्रैक डिजिग्नेशन मिला है पर्टिकुलर ड्रग के लिए, और कहीं ना कहीं ये एक जो फेज 1 ड्रग ये डेवलप कर रहे हैं जो काफ़ी सारी रिफ्रैक्टरी और मल्टीपल मेयोलेमा करके एक बीमारी होती है, उसको ट्रीट करने के लिए ये दवा है, तो इसके लिए एक अप्रूवल मिलता हुआ नज़र पड़ा है। इरकॉन को 200 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ नज़र पड़ा है, और साइंट की बात करें तो यहाँ एक छोटी पेनल्टी देखने को मिली है यूएस ट्रेजरी सर्विस से। तो ब्रॉडली अगर हम फोकस करें तो इरकॉन येस्टरडे भी एक बड़ा ऑर्डर आया था, और आज भी एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नज़र पड़ रहा है कंपनी को। लीजिए ये